वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में सरकार आधे दामों पर बेचेगी प्याज। बाजार में प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आमजन को सस्ता प्याज मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन की ओर से जयपुर में 10 जगहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों को 35 रुपए किलो प्याज बेचे जा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बुधवार को शाम की 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान को ये 4 नए जिले होंगे खत्म। भजनलाल सरकार बनने के बाद राजस्थान के 17 नए जिले खत्म करने की सगबगाहट लंबे समय से चल रही है। अशोक गहलोत के समय बने नए जिलों के फैसले को लेकर सरकार रिव्यू भी कर सकती है। इन नए जिलों को खत्म करने की चर्चा रविवार को भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पहले 22 अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आई। आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट से गहलोत सरकार के समय बनाए गए 4 जिलों को खत्म करने के संकेत मिल गए हैं। दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। राजस्थान के तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले अपनी खुशखबरी मिल सकती है। चर्चा है कि इसी महीने होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में तबादलों पर प्रतिबंध हटाने को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि इसी महीने में 2 बार कैबिनेट बैठक स्थगित होने से तबादलों की आस लगाए बैठे कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। अब कभी भी जारी हो सकती है विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलते ही किसी भी दिन आचार संहिता जारी कर सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी अनुसंवाद की गतिविधियों के संबंध में बुधवार को चर्चा की। राजस्थान में 22, 23 और 24 अक्टूबर को रोडवेज में किराया फ्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया है। अब यह परीक्षा 25 जिलों में 22, 23, 24 अक्टूबर को होगी। पहले इसकी तिथि 23 से 26 अक्टूबर तक थी। अब 25 और 26 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी। इसे लेकर राजस्थान सरकार के प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र शरारतपूर्ण। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कांग्रेस सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा है। सीपी जोशी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। इसके बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे राहुल गांधी को बदनाम करने का असफल प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस पर जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है। दरअसल शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द करने की मांग की गई है। धारा 370 को गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया आतंकवाद की जननी। भाजपा के पूर्वधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर कल केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही पार्टी के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता सूर्यकांत व्यास जीजी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जननी थी। इसके खात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर आया है। मतदान बूथों पर सुबह से लग रही लंबी लाइन ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंकवाद का दौर खत्म हो गया है। तिरुपति विवाद के बाद राजस्थान के 14 मंदिरों को मिला भोग सर्टिफिकेट। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद देश भर में मंदिरों के प्रसादों की गुणवत्ता की जांच होनी शुरू हो गई। वहीं राजस्थान में भी इसका असर दिखा और प्रदेश के बड़े मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता चेक करने के लिए अभियान शुरू हुआ। राजस्थान में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें मात्र मोती डूंगरी मंदिर को भोग सर्टिफिकेट प्राप्त था। हालांकि 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जिसमें अब तक प्रदेश के 14 मंदिरों को फूड डिपार्टमेंट की ओर से भोग सर्टिफिकेट जारी हुआ है।
राजस्थान में छाएगी काली घटा। आज 26 सितंबर को राज्य के कोटा, बालसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ में बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। 27 सितंबर को 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जालौर, राजसमंद, माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, अलवर, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, कोटा, पाली, झालावाड़ में बारिश होने के आसार है। 28 सितंबर को 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, जिसमें चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, जालौर, पाली, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाई माधोपुर शामिल है। सेंट्रल बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के इच्छुक हैं तो इन पदों के लिए आप योग्यता रखते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बैंक ने FLCC के लिए डायरेक्टर कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। सेंट्रल बैंक के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी बोले, हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पिछले एक दशक से उन सभी लोगों को लगातार प्रयासों का परिणाम है जो इसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले एक दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने उन दवाओं को लिस्ट जारी की है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं शामिल हैं। लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं शामिल हैं। साथ ही क्लोनाजिपाम टैबलेट, डिक्लोफेनाक, एब्रोक्सोल, फ्लोनानाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी हैं। टेलीग्राम यूजर्स रहे सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और IP एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए AI का उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में टेलीग्राम यूजर सावधान रहें। महिलाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और 8 लाख रुपए की सब्सिडी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए कई राज्यों की लगभग 3000 महिलाओं को तो स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस योजना में इन महिलाओं को 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।